गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं 1 से लेके 10 मई तक के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपको हर एक तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप ऐसी कर रहे हो, चाहे आप बैंक कर रहे हो, चाहे और कोई भी एग्जामिनेशन हो, आपके लिए ये मस्ट वॉच वीडियो है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मेरे वीडियो को, और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। नीचे जाओगे आप तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो बिना कोई समय वेस्ट किए हुए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस सेट में आपको 30 क्वेश्चन, 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के इस महीने के 1 से लेकर 10 मई तक के बीच के हैं। ये आप वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच कंट्री दैट NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ग्रुप has made its first overseas capacity addition, resulting in a total installed capacity of 72,304 megawatt। तो NTPC जो हमारा इंडिया का NTPC है, इसने अपना पहला ओवरसीज आपको इंस्टॉल किया है प्लांट। अब टोटल मिला के NTPC के पास 72,304 मेगावाट्स की पावर कैपेसिटी है। तो ये कंट्री कौन सा है जहाँ पे NTPC ग्रुप ने अपना इंस्टॉल किया है प्लांट? तो दैट इज बांग्लादेश। आंसर क्या है हमारा नेबर बांग्लादेश हमारा इसका आंसर है। इसके अलावा अगर आप बांग्लादेश के बारे में जाना चाहते, बांग्लादेश की PM का नाम है शेख हसीना और वहाँ का कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश के साथ हम लोग एक और पाइपलाइन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मैत्री पाइपलाइन। दैट इज मैत्री पाइपलाइन। ओके, ये आपको ध्यान रखना कि मैत्री पाइपलाइन या मिताली एक्सप्रेस, एक और है मिताली एक्सप्रेस, ये सब किसके साथ है? तो ये सब बांग्लादेश के साथ है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने G20 टेक स्प्रिंट एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपटीशन लॉन्च किया है? G20 टेक स्प्रिंट, तो ये लॉन्च करने वाला है RBI, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा G20 टेक स्प्रिंट लॉन्च किया गया है। अब G20 की मीटिंग जो है वो कहाँ हो रही है इस बार G20 की मीटिंग हो रही है इंडिया में। और इंडिया में ये थीम क्या है? तो इस बार का थीम G20 का है वासुदेव कुटुंबकम, होल अर्थ इज आ फैमिली, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये G20 का थीम है। ओके, और इंडिया के अलग अलग शहर में G20 की मीटिंग हो रही है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एशियन इंडियन ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज दैट इज AIMEX 2023, पहली बार एशियन देश और इंडियन के बीच में ज्वाइंट मैरीटाइम दैट मीन्स नेवल फोर्स के बीच में एक एक्सरसाइज होने वाला है। और ये कहाँ पे होने वाला है? सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम या कंबोडिया? तो इसका आंसर मैं फ्रेंड्स इट्स ऑप्शन नंबर A, दैट इज सिंगापुर। सिंगापुर और साउथ चाइना सी में ये आपको एक्सरसाइज AIMEX होने वाला है। और अगर मैं बात करूं एशियान के बारे में, तो दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये है फुल फॉर्म एशियान का। स्टैब्लिशमेंट ईयर है 1967, हेडक्वार्टर्स इधर जकार्ता। टोटल 11 मेंबर्स है, तो 10 मेंबर्स पहले थे और अब एक मेंबर्स को ऐड किया गया। और न्यूएस्ट मेंबर कौन बन गया है? तिमोर लिस्टे। तिमोर लिस्टे जो है एशियान का नया मेंबर बन चुका है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा देश एशियान का मेंबर नहीं है, तो इंडिया भैया, इंडिया एशियान का मेंबर नहीं है। और टोटल मिला के अभी 11 मेंबर्स हो गए हैं एशियान के। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कंट्री बन गया है लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड फ्यूल टू यूरोप? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग जो है यूरोप से, रशिया, ईरान वगैरह से हम लोग क्रूड ऑयल लेते हैं। ओके, और हमारे देश में उस क्रूड ऑयल को रिफाइन करके हम लोग यूरोप को बेचते हैं। तो हम लोग लार्जेस्ट सप्लायर हैं किसके? रिफाइंड ऑयल के यूरोप के लिए, दैट इज इंडिया। इंडिया जो है वो सबसे बड़ा आपको सप्लायर है रिफाइंड फ्यूल का। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल सूल कंप्लीट इट्स फर्स्ट अंडर सी टनल? अंडर सी टनल बनाने वाला इंडिया कौन देश बन चुका है? तो ये भी क्या कौन है हमारा भाई? ये भी हमारा आंसर है इंडिया। इंडिया अंडर सी टनल अभी जस्ट कंप्लीट करने वाला है और ये पहला उसका
अंडर सी टनल होगा इंडिया का। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के दिन निकाला जाता है। और ये कौन सा इंस्टीट्यूट निकालता है? तो ये निकालता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये निकलता है। ये है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 और इसमें इंडिया की रैंकिंग है 161 है इंडिया की रैंकिंग। टोटल 180 कंट्रीज का ये सर्वे है जिसमें इंडिया की रैंक 161 है। इससे पहले इंडिया का रैंक था 150 2022 में। 11 स्थान का हम लोग गिरावट देखने को मिल रहा है और 161 पे हम लोग हैं। फर्स्ट रैंक पे है नॉर्वे। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हम लोग मनाते हैं 3rd मई को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट। अब एक्चुअली में ये रिपोर्ट क्या बोलता है? ये एक डिजिटल डिवाइड के बारे में बात कर रहा है कि देश में या पूरे वर्ल्ड में कौन ज़्यादा मोबाइल के प्रति या कौन ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता है और कौन ज़्यादा डिजिटल है, इंटरनेट का यूज़ कर रहा है। तो इससे पाया गया है कि जो हमारे बॉयज़ हैं वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट की देन गर्ल्स, क्योंकि बहुत सारे देश में या बहुत सारे हमारे गांव में गर्ल्स को ये सुविधा नहीं मिलती है मोबाइल यूज़ करने की। तो अगर मोबाइल यूज़ नहीं करने की सुविधा नहीं मिलेगी तो गर्ल्स जो है वो इंटरनेट भी कम यूज़ करेगी। तो इसलिए डिजिटल डिवाइड, ये एक आपको रिपोर्ट है डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? ये लॉन्च किया जाता है आपको वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च किया जाता है। आई एम सो सॉरी, इट इज़ यूनिसेफ। ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? यूनिसेफ के द्वारा लॉन्च किया जाता है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के द्वारा ये रिलीज करता है ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट। एस्टैब्लिशमेंट यूनिसेफ का है 1946 और रिसेंट का भी न्यूज़ है। इसके यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाए गए हैं? तो वो बनाया गया है आयुष्मान खुराना को। इससे पहले यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर थी प्रियंका चोपड़ा। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिप्जिग बुक अवार्ड, लिप्जिग बुक अवार्ड 2023 ये अवार्ड किसको मिला है? तो ये लिप्जिग बुक अवार्ड ये आपको मिला है मारिया स्टेपानोवा को, मारिया स्टेपानोवा को। और किस बुक के लिए मिला है? तो गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स, गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स के लिए आपको ये मिला है। ये आपको मेनली एक रेपिस्ट मेंटालिटी के लिए ये बुक लिखाया गया है और मेनली उसको दिखाया गया है आपको। तो ये एक काफ़ी अच्छी बुक है जिसको आपको अवार्ड मिला है, लिप्जिग बुक प्राइज मिला है 2023 का, मारिया स्टेपानोवा के द्वारा लिखा गया है बुक। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस अभी रिसेंटली मराठा वॉरियर किंग जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज है उनका आपको एक स्टैचू अनवेल कर रहे हैं। तो वो कहाँ पे किया है उन्होंने? उज्बेकिस्तान, ओमान, मॉरिशस या फिलीपींस? तो सॉरी, इसका आंसर क्या है मेरे फ्रेंड्स? इसका आंसर है मॉरिशस। तो मॉरिशस में आपको देवेंद्र फडणवीस जी ने, जो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, प्रीवियसली चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू अनवेल किया है मॉरिशस में। और अगर बात किया जाए महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर का, तो चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? एकनाथ शिंदे। क्या नाम है? एकनाथ शिंदे। अब इंटरनेशनल लेपर्ड डे, इंटरनेशनल लेपर्ड डे, इंटरनेशनल लेपर्ड डे हम लोग किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? 2 मई, 3rd मई, 4th मई या 5th मई? तो इसका आंसर मैं फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 3rd मई। 3rd मई को हम लोग इंटरनेशनल लेपर्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। इसी से मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, क्या आपको पता है प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो किस साल आपको किया गया था? प्लीज़ अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हो कि प्रोजेक्ट टाइगर किस साल आया था। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, 2 क्वेश्चन का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट, दोनों का आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहन मेला, बिहन मेला एक सीड फेस्टिवल है। ओके, बिहन मेला एक सीड फेस्टिवल है जो कि मनाया जाता है खोंड ट्राइब के द्वारा, खोंड ट्राइब के द्वारा बिहन मेला मनाया जाता है।
ये एक सीड फेस्टिवल है, तो ये किस स्टेट का है? ओडिशा, सिक्किम, असम, केरला। तो ये किस स्टेट का है? तो ये आपको है ओडिशा का। ये किसका है आपको? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओडिशा। ओडिशा का बीहन मेला किसके द्वारा? खोंड ट्राइब के द्वारा। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली अभी नीति आयोग ने अभी एस्टिमेट किया है इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट। इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट नीति आयोग के द्वारा एस्टिमेट किया गया है 2023 और 2024 के लिए। दैट इज व्हाट? 6.1%, 6.3%, 6.5% या 6.6%। तो इसका आंसर मैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6.5%। 6.5% का एस्टिमेट किया गया है इंडिया का इकोनॉमी का ग्रोथ रेट। अगर बात किया जाए नीति आयोग के बारे में, तो नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को स्टैब्लिशमेंट हुआ था। प्लानिंग कमीशन के बाद नीति आयोग बना था। जैसा कि प्लानिंग कमीशन था पहले, उसके बाद यही चेंज हो क्या बन गया आपको? नीति आयोग बन गया। नीति आयोग के प्रेसिडेंट या उसको चेयरमैन बोला जाए तो वो होते हैं आपको प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं आपको? चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। अगर बात किया जाए वाइस चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट की, तो वो अभी के डेट में है सुमन बेरी साहब, और सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एसएससी का एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। BVR सुब्रमण्यम। इससे पहले आपको परमेश्वरम अय्यर थे, और ये क्वेश्चन आपको CGL मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आने का संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि इस बार अभी न्यू CEO अपॉइंट किए गए हैं, जिसका नाम क्या है? BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन? एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन बन गए हैं आपको, चेयरमैन बन चुके हैं AK मोहंती। AK मोहंती जो है आपको एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन हैं। सिद्धार्थ मोहंती जो है वो है आपको LIC के चेयरमैन कौन बने हैं? सिद्धार्थ मोहंती। और AK मोहंती कौन है? LIC के आपको AK मोहंती कौन है आपको? एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन। सिद्धार्थ मोहंती LIC और AK मोहंती एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी रिसेंटली डायमंड लीग खत्म हुआ है, तो उसमें नीरज चोपड़ा जी ने जीत लिया है। ओके, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और कितने मीटर की लंबाई का थ्रो किया है उन्होंने, जिसके द्वारा वो जीत चुके हैं डायमंड लीग 2023 को? तो इसका आंसर है 88.67 मीटर। और कहाँ पे हुआ है ये डायमंड लीग? ये हुआ है आपको दोहा, कतर में। ये कहाँ पे हुआ है आपको? दोहा, कतर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट ये किस बैंक के द्वारा रिलीज किया गया है? तो आपको पता है कि बैंकों का बैंक दैट इज RBI के द्वारा करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट रिलीज किया गया है। अगर मैं बात करूं RBI के बारे में, तो RBI 1 अप्रैल 1935 को लागू किया गया था, और RBI एक्ट 1934 के तहत ये आया है। पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, और अगर पहले इंडियन गवर्नर की बात की जाए तो CD देशमुख थे। और नेशनलाइजेशन कब हुआ है RBI का? दैट इज 1949 को नेशनलाइजेशन हुआ है किसका? RBI का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर वाज अरेस्टेड इन पुणे ऑन चार्ज ऑफ एस्पियोनेज? एस्पियोनेज मतलब होता है आपको जो हमारे देश का इंफॉर्मेशन होता है वो बाहर देश या बाहर लोगों को सर्कुलेट करने के लिए। तो प्रदीप कुरुलकर को अरेस्ट किया गया है। ये कहाँ के थे? तो ये आपको थे DRDO, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, जो कि डिफेंस के लिए काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करता है। और एस्टेब्लिशमेंट किया गया इसका 1 जनवरी 1958 को, और अभी इसके हेड है डॉक्टर समीर V कामत। और इसके प्रदीप कुरुलकर जो हैं उन्हें अरेस्ट किया गया है एस्पियोनेज के चार्जेस पे। ओके, नाउ मिशन परिवर्तन एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि हेल्थ सर्विसेज को सुधारेगा। मिशन परिवर्तन, तो ये कहाँ का सरकार कर सकता है जहाँ पे हेल्थ सर्विसेज बहुत ज़्यादा नीचे है? तो वो है आपको बिहार सरकार ने ये किया है मिशन परिवर्तन। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिशन परिवर्तन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, माही बंसवाड़ा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, अभी रिसेंटली इसे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। माही बंसवाड़ा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ पे हो रहा है? तो ये आपको हो रहा है राजस्थान में। आपको पता है कि माही नदी जो है, माही नदी कहाँ बहती है? आपको राजस्थान में बहती है, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या है? राजस्थान है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजनाथ सिंह ने अभी IAF इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट किया है? इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर, तो ये इनॉग्रेट किया गया है चंडीगढ़ में। कहाँ इनॉग्रेट किया गया है?
तो ये इनॉग्रेट किया गया है आपको चंडीगढ़ में। नाउ बॉर्डर हाट, एक्चुअली में बॉर्डर हाट क्या है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, बॉर्डर के बीच का जो तनाव होता है या बॉर्डर में जो आपको कल्चरल डिवाइड देखने को मिलता है, उसमें आपको सहयोग करेगा ये बॉर्डर हाट। और ये इंडिया बांग्लादेश के बीच किया गया है। और कहाँ पे किया गया है, आपको भोलागंज। और अगर मैं आपको बात करें बांग्लादेश का, तो कहाँ किया गया है, बांग्लादेश में एक इलाका है सिलहट, सिलहट इलाका है, वहाँ पे बॉर्डर हाट को इनॉग्रेट किया गया है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ओके, नाउ एक था हार्बर प्रोजेक्ट, इंडिया बना रहा है एक था हार्बर प्रोजेक्ट। ये कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है हमारे नेबरिंग कंट्री, दैट इज मालदीव। मालदीव में हम लोग बना रहे हैं एक था हार्बर प्रोजेक्ट। मालदीव की कैपिटल की बात किया जाए तो मालदीव कैपिटल का नाम है माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया, और वहाँ का प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। इब्राहिम मोहम्मद सोलेह वहाँ के आपको प्रेसिडेंट है। ओके, एकता हार्बर प्रोजेक्ट मालदीव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। और ये जन्मदिन किसका है, जीन हेनरी डुनांट। हेनरी डुनांट का आपको बर्थडे है, इसलिए हम लोग रेड क्रॉस डे इस दिन सेलिब्रेट करते हैं 8 मई को। ओके, अंकिता श्रीवास्तव एक काफ़ी बड़ी नाम, क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स जो कहाँ हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम कहाँ पे हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। इंडिया की अंकिता श्रीवास्तव, और इंडिया में कहाँ की, मध्य प्रदेश की अंकिता श्रीवास्तव 3 मेडल जीती है, एक आपको गोल्ड है और बाकी 2 सिल्वर मेडल है। तो वो एक्चुअली वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स जो होता है वो क्यों खेला जाता है, क्योंकि ये ऐसे इंसान खेलते हैं जिन्होंने अपने ऑर्गन्स को डोनेट किया है, जिन्होंने अपने ऑर्गन्स को डोनेट किया है, वो लोग आते हैं यहाँ खेलने के लिए। तो अंकिता श्रीवास्तव ने अपनी माँ के लिए अपना लीवर डोनेट किया है, कुछ लीवर का ऑलमोस्ट 70-75% हिस्सा जो है उन्होंने डोनेट किया है। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपको। अंकिता श्रीवास्तव वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स ऑस्ट्रेलिया में जो हो रहा है, अंकिता श्रीवास्तव ने 3 मेडल वहाँ पे जीते हैं, मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। ओके, और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, दैट इज शिवराज सिंह चौहान। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वेकफिट, वेकफिट कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है, तो वेकफिट कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर उसी को चुना गया है जिसे यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, तो दैट इज आयुष्मान खुराना। कौन है इसका आंसर, वेकफिट का आयुष्मान खुराना। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, थैलेसीमिया एक बीमारी है, तो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कब मनाया गया है, सेम एज रेड क्रॉस डे, दैट इज ऑफ 8 मई। 8 मई को हम लोग वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाते हैं, और साथ साथ हम लोग वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी मनाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के बाद लिथियम डिपॉजिट कहाँ मिला है, तो लिथियम डिपॉजिट कहाँ मिला है हम लोग को, राजस्थान में आपको लिथियम का डिपॉजिट मिला है हम लोग को। राजस्थान का एक जगह है देगना, वहाँ पे आपको रिसेंटली लिथियम का रिजर्व मिला है। इससे पहले रियासी एक जगह था जम्मू कश्मीर में, वहाँ आपको मिला लिथियम भंडार। तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी खबर है ये। अभी विशेष नाम का इनिशिएटिव किस बैंक ने लिया है, किस बैंक ने विशेष नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया है, तो इसका आंसर HDFC बैंक। प्राइवेट बैंक में सबसे बड़ा बैंक HDFC बैंक है, और वो उन्होंने विशेष नाम का, जो कि आपको बहुत अलग अलग टाइप के फ़ायदे आपको प्रदान करेंगे HDFC बैंक के द्वारा। इसके अलावा ई बैंक गारंटी, EBG जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी स्कीम भी लागू करने वाला पहला आपको बैंक कौन था, तो HDFC ही था। ओके, नाउ फातिमा असगर, ठीक है, कहाँ की है, जिनको पहला कैरोल शील्ड प्राइज फॉर फिक्शन मिला है, कैरोल शील्ड प्राइज फिक्शन के लिए दिया गया है फातिमा असगर को। ये किस देश की थी, ये आपको USA की। कहाँ की है ये, आपको USA की। और ये एक बुक का नाम क्या है, व्हेन वी वर सिस्टर्स, व्हेन वी वर सिस्टर्स, ये बुक के लिए। अब अभी कार्लोस अल्कराज ने मैड्रिड ओपन जीता है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, कार्लोस अल्कराज कहाँ के रहने वाले हैं, मैड्रिड ओपन इन्होंने जीता है, तो इसका आंसर है स्पेन। स्पेन के रहने वाले हैं कार्लोस अल्कराज, इन्होंने मैड्रिड ओपन जीता है। और वुमेंस कैटेगरी में जीता है अरियाना सबलेंका ने जीता है, कहाँ, वुमेंस में। और ऑस्ट्रेलियन ओपन जिसने जीता है नोवाक जोकोविच, और वुमेंस में भी आर्या सबलेंका ने जीता है। मीन्स 2 अभी तक ओपन हुए हैं, एक हुए हैं आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक हुआ है आपको मैड्रिड ओपन। तो ऑस्ट्रेलिया में जीता है आपको नोवाक जोकोविच, और मैड्रिड में कार्लोस अल्कराज, और वुमेंस में दोनों में एक जीती है, आर्याना सबलेंका। ओके, अभी बुलंद भारत
एक्सरसाइज किया गया है मंडला हाई एल्टीट्यूड फायरिंग रेंज में, आर्मी ने कंडक्ट किया है। ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है भाई? अरुणाचल प्रदेश में। आपको इंडियन आर्मी ने बुलंद भारत एक्सरसाइज किया है, किसको काउंटर करने के लिए? दैट इज चाइना। चाइना को काउंटर करने के लिए किया। और चाइना को पता है आपको, चाइना ने कुछ नाम चेंज कर दिया गया, अरुणाचल प्रदेश का कुछ नाम, कुछ जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम चेंज कर दिया गया अपने नाम पे। मीन्स एक काफ़ी आगे का दिखा रहा है आपको चाइना, और इसको काउंटर करने के लिए हम लोग ने वहाँ पे बुलंद भारत एक्सरसाइज किया है। तो इट्स अ वेरी ब्रेव स्टांस फ्रॉम आवर गवर्नमेंट। ओके, नाउ ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, और इसी तरह मेरे चैनल को प्यार करते रहिए। नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाके उससे वीडियो की PDF को ज़रूर डाउनलोड करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।